नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का बालाजी ऑनलाइन क्लासेज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। एक बार आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि मेरी आवाज़ वगैरह सब ठीक है क्या। फिर अपन क्लास को शुरुआत करते हैं। देखिए, अपन बात कर रहे हैं कक्षा 10 की मैथमेटिक्स के बारे में और अपन बात कर रहे हैं बोर्ड परीक्षा 2025 के मॉडल पेपर से संबंधित। आज अपना ये वीडियो नंबर 4 रहेगा, यानी कि भाग नंबर 4 है। इस भाग नंबर 4 में आज आपके सामने अध्याय नंबर 2 बहुपद के वे प्रश्न आपके सामने डिस्कस करूंगा जो कि सीधे सीधे आपके एग्जाम में आने वाले हैं। बिल्कुल मैंने लिखा है कि अध्याय 2 से यही सवाल आएंगे, मतलब 100% इन्हीं में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप मेरे साथ विश्वास किया है और मेरे साथ आप जुड़े हैं विश्वास करके, तो आपके विश्वास के ऊपर ये संस्थान आपको बहुत अच्छा परिणाम देगा। देखिए, आज की क्लास में बात करूंगा मैं आपके सामने कि बहुपद के शून्यंक कैसे ज्ञात करते हैं, शून्यांकों और गुणांकों के मध्य संबंध कैसे ज्ञात करते हैं, वो बात करेंगे। अगर अपने को बहुपद के शून्यांकों का योगफल और गुणनफल दिया है तो बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं, इसके दो तरीके हैं, वो दो तरीके आपके सामने डिस्कस करूंगा। ये परीक्षा जो है अपने बोर्ड परीक्षा होती है, साथियों बोर्ड का पेपर होता है, उसमें 80 नंबर के आपके क्वेश्चन आते हैं। तो 80 में से 80 नंबर गणित में लाने के लिए 100% गारंटी के साथ ये बेस आपके साथ चलेगा। आप निरंतर अभ्यास करें। जो क्वेश्चन मैं आपके सामने यहाँ से डिस्कस करता हूँ या मैं आपको बताता हूँ, उन क्वेश्चन को आप कम से कम 2 से 3 बार स्वयं उसको सॉल्व करने का प्रयास करें, उनको हल करें। फिर भी आपकी कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप ज्वाइन हो सकते हैं, और इस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखा है। यानी कि आप वीडियो का जो नीचे टाइटल देख रहे हैं, टाइटल के नीचे आप उसमें लिखा होगा, अगर आपकी लैंग्वेज इंग्लिश में तो लिखा होगा मोर, हिंदी में लिखा होगा ज़्यादा देखें, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो मैंने उसमें टैग लगा रखे हैं, तो वहाँ पर आपको व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा जहाँ पर क्लास की पीडीएफ 24 घंटे बाद दी जाती है। कभी कभार पीडीएफ को 72 घंटे बाद भी देते हैं। वैसे देखिए, पीडीएफ से आपके पास में कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन मैं आपको यहाँ से पूरे समझाता हूँ और उस क्वेश्चन को जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक आपको मज़ा नहीं आएगा। लेकिन ये बात ज़रूर है कि यहाँ से मैं वही सिलेक्टेड क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम में आने वाले हैं। इसीलिए आप क्लास को पूरी ज़रूर देखना। अच्छी लगे तो आपके इस क्लास के लिंक को अपने सभी ग्रुप में शेयर करना, अपने सभी साथियों को बताना, और जो भी संस्था प्रधान या स्कूल के टीचर वगैरह जो देख रहे हैं तो भी उन्हें भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने तरफ से इन क्लास के बारे में बच्चों का सहयोग जरूर करें। साथ ही साथ आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, और आप मेरे साथ जुड़े हैं, पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके अपना अमूल्य सहयोग दें, ताकि मुझे भी आपका सहयोग अच्छा लगेगा और आप ऐसा करने के लिए मेरी सहायता जरूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को बिना देरी किए। तो देखिए, आपके सामने आज मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। मैंने बताया था, एक बार वापस बता देता हूं कि अपने बात की थी, और उस बात की थी कि मैंने कहा था कि प्रश्नावली जो है अपनी प्रश्नावली 2.2 है। देखिए, एक बार बात करते हैं। अपने पास में अपने बात की थी कि प्रश्नावली 2.2 से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। तो मैंने कहा था कि 2.2 में पहले का दूसरा क्वेश्चन है जिसमें शून्यंक ज्ञात करने, शून्यंकों के और इनके बीच गुणांकों के बीच में जो संबंध क्या उसकी जांच करनी है। फिर मैंने कहा था ये चौथा सवाल इसका इंपॉर्टेंट है और पांचवा सवाल इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन था कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना था जिसमें शून्यंकों का योग और उसका गुणनफल अपने को दिया हुआ है। तो यहाँ मैंने बताया था कि इसका दूसरा सवाल, पहला सवाल, पांचवा सवाल और तीसरा सवाल है, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने टिक करवाए थे और कहा था आप सॉल्व करना। आपने अभ्यास किया होगा, अगर अभ्यास नहीं किया है तो एक बार वीडियो देख लो और वीडियो देखने के बाद में वापस अभ्यास जरूर करें। तो मैं आपके सामने इस क्लास के अंदर ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 क्वेश्चन बताऊंगा। इन 7 क्वेश्चन में से आपको बोर्ड एग्जाम में 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और यहीं से आपको क्वेश्चन मिलेगा जो इस एक्सरसाइज के अंदर आने वाला है। और एक पिछला वीडियो है वो भी आप जरूर देखें, उनके लिंक वगैरह है मैंने कमेंट बॉक्स में दे रखे हैं, सारा कुछ प्लेलिस्ट वगैरह सब कुछ में दे रखा है।
आप आराम से एक एक चीज़ को चेक करें, तसल्ली के साथ पढ़ें और एंजॉय करें। देखो पढ़ाई के साथ साथ एंजॉय का मतलब है पढ़ते हुए एंजॉय करें कि आपको हर क्वेश्चन आना चाहिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाएं खुद का ताकि आप आगे बढ़ सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी क्लास के अंदर, बात करेंगे क्लास के अंदर ही। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं लिख रहा हूं, क्वेश्चन है जिसमें आपके सामने पहले का दूसरा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में लिखा गया है कि 4s² माइनस 4s और लिखा है प्लस का 1। आपको कह रखा है इस बहुपद के आपको क्या ज्ञात करने, पहले तो आपको कह रहा है इसके शून्यंक ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? इसके शून्यंक ज्ञात करने हैं। शून्यंक ज्ञात करने के बाद में शून्यंक और गुणांक के मध्य संबंध ज्ञात करना है। तो शून्यंक और गुणांक के मध्य संबंध ज्ञात करना है, ये बात इस क्वेश्चन में की हुई है। तो पहले अपन शून्यंक ज्ञात करेंगे, उसके बाद में इनका संबंध भी करेंगे। तो ये तो है नंबर 1 पार्ट इसका, ये इसका नंबर दूसरा पार्ट, यानी दो बातें यहाँ से हल करनी है। अब देखिए मैंने बता रखा है शून्यंक क्या होता है, गुणांक क्या होता है, पिछले वीडियो मैंने सारी बातें की थी, अब बार बार इसके बारे में बातें नहीं करेंगे। अगर नहीं समझ में आता है इसका अर्थ क्या है, क्या जानकारी देता है, तो पिछला वीडियो देख लेना। अब देखिए मैंने बताया है कि आपके सामने जो समीकरण लिखी है, इस समीकरण के अंदर आपके पास में देखिए अपने पास लिखा है 4s² माइनस 4s प्लस 1। अपने को देखिए मैं इसमें आपको बताना चाहता हूँ, साथियों थोड़ा ध्यान से समझ लेना इस चीज को। देखिए ये अपने लिखा है पहला पद, पहले पद में देखो लिखा है 4 और ये लिखा है अंतिम पद में लिखा है 1। तो आप 4 और 1 का गुणा करो, पहले पद और अंतिम पद की संख्या का गुणा करोगे तो आपके पास में क्या आ गया? तो आप कहेंगे सर हमारे पास में 4 आ गया। हमेशा ये रफ कार्य बता रहा हूं, मैं इधर साइड में लिख रहा हूं, ध्यान से समझना। पहले पद और अंतिम पद की संख्या का आपने गुणा किया तो 4 आ गया। अब इस 4 को देखो किसके पाड़े में आता है, तो आप कहेंगे सर ये 2 के पाड़े में आता है। कितनी बार बोलने पर आता है? तो आप कहेंगे सर 2 बार बोलने से आता है। फिर का सर ये 4 के पाड़े में आता है, 1 बार बोलने से आता है। अब आपके पास में 2 जोड़े आ गए, एक जोड़ा आ गया 2 का और एक जोड़ा आ गया 4 और 1 का। अब देखिए अपने पास में जो बीच वाला पद है ये वाला माइनस का 4s, यानी कि अपने को बीच वाले पद में संख्या देखो कितनी आई? 4 आ गई। इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों जोड़ों में से कौन सा जोड़ा है जिनको आपस में जोड़ें तो 4 बन जाए और गुणा करें तो ये वाले 4 बन जाए। मतलब गुणा करने पर तो ये वाला नंबर बनना चाहिए ऊपर वाला, ये वाला जो बॉक्स में देगा 4, और जोड़ने पर ये बीच वाला संख्या बननी चाहिए। या तो जोड़ने से बन जानी चाहिए या घटाने से बन जानी चाहिए। तो देखो 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 बन जाएगा, 2 और 2 का गुणा किया तो ये 4 बन जाएगा। ठीक है, जैसे 4 और 1 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएंगे, बीच में 5 है नहीं। 4 में से 1 घटाएंगे 3 हो जाएंगे, यहाँ 3 है नहीं। तो ये दूसरा जोड़ा अपन काम में नहीं लेंगे, अपन क्या करेंगे पहले वाला जोड़ा काम लेंगे। अब ये काम कहाँ लेंगे? तो देखिए मैं अब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। तो देखिए अपन क्या करेंगे, इस लिखेंगे 4s² का 4s², पहला वाला पद तो सेम का सेम लिखेंगे। दूसरे वाले पद में देखो दोनों संख्या अपने पास माइनस का आंसर है, 2 और 2 को जोड़ने से 4 बनेगा। तो अपन क्या करते हैं बीच वाले पद का टुकड़ा कर देते हैं, माइनस का 2s और माइनस का 2s लिख देते हैं। मैंने 4 के टुकड़े कर दिए इस 2 के हिसाब से, ये वाले 2, इसके आगे माइनस लगा दो, इसके भी आगे माइनस लगा दो। तो देखो 2 का माइनस का 2 के माइनस से गुणा करोगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, -2 और -2 जोड़ करके माइनस का 4 हो जाता है। आगे बात समझ में। फिर ये +1 है, अंतिम पद है, वापस +1 का +1 लिख दिया। अब देखिए अपने को क्या करना है, अगला पद काम करना है कि पहले इन दोनों में से देखो कॉमन क्या आ रहा है। तो आप कहेंगे सर यहाँ दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, s कॉमन आ रहा है। तो पहले दोनों में से आपने 2s कॉमन ले लिया, तो यहां से बच गया 4 में से 2 कॉमन आ गया, बच गया 2। s² था, एक s बाहर चला गया, अंदर बच गया s। फिर माइनस का माइनस और 2s पूरा कॉमन आ गया, पीछे कुछ नहीं बचा, मतलब कॉमन सारी संख्या बाहर चली जाती है तो ब्रैकेट में इनके बीच से बचता है 1। ये आ गया इन दोनों पदों में से जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, यहां से मैंने कॉमन निकाला तो ये समीकरण बन गया। अब देखो इन अंतिम शेष 2 में से देखो कॉमन लेना है। अब आप कहेंगे गुरुजी इसमें से कोई कॉमन चीज नहीं आ रही है। जब कोई भी संख्या कॉमन नहीं आती है तो देखो इसके साथ में नंबर क्या है, माइनस का है, तो अपन माइनस का 1 कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन लेते हैं? माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो ये अंदर वाली संख्याओं के निशान बदल जाएंगे। माइनस का 2s था, ये हो जाएगा प्लस का 2s, और प्लस का 1 था, ये हो जाएगा माइनस का 1। ये ध्यान रखना।
जैसे ही देखो अपने कॉमन लिया तो अपने पास में मैं आपके सामने बता देता हूं, कॉमन लेने पर जो ब्रैकेट में नंबर बना देखो 2s माइनस 1, 2s माइनस 1, ब्रैकेट में सेम सेम नंबर बनाए तो आपने कॉमन सही लिया, नहीं तो आपका कॉमन में कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है। हमेशा ध्यान रखना ब्रैकेट में सेम नंबर बनना चाहिए। अब जो ब्रैकेट में सेम नंबर बनाए इसको आप एक बार लिख लीजिए। तो आपने इसको लिखा एक बार, ब्रैकेट के अंदर वाले को लिखा 2s माइनस का 1। दूसरा काम करना है आपको, ब्रैकेट के जो बाहर बनाए देखो एक बार क्या है यहाँ पर, तो यहाँ है 2s और यहाँ बार क्या है माइनस का 1, तो इनको साथ में लिख दो। ब्रैकेट के बाहर वाले हैं ये 2s और माइनस का 1 है तो भी माइनस का 1। यहां तक लिखने के बाद में आपने देखो दोनों काम कर दिए, ब्रैकेट के अंदर वाले को एक बार लिखना है, बाहर वाले को साथ में लिखना है। अब देखिए अपने पास में ये जो दो कोष्टक बने, दो इक्वेशन बन गई, ये दो बहुपद बन गए हैं, इन दोनों से s का मान ज्ञात करेंगे। तो क्या करेंगे, इस 2s माइनस 1 को 0 के बराबर रखा, शून्य ज्ञात करना मतलब इसको 0 मान लिया, अगर ये शून्य के तो पूरा 0 होगा। जैसे ही हमने इसको 0 के बराबर रखा तो यहां से हमारे पास में आ गया 2s बराबर, ये माइनस का 1 इधर आके हो गया प्लस का 1। अपने को s का मान निकालना है तो s के साथ 2 गुणे में था वो भी बटे में आ जाएगा, तो s का मान आ गया 1/2। ये आया इस पहले ब्रैकेट से इससे। इसी प्रकार दूसरा ब्रैकेट भी अपने पास यहाँ सेम ही बन रहा है, क्योंकि बाहर भी नंबर वही कॉमन आ रहे हैं, तो इसको दूसरे को लिखेंगे। तो दूसरे को लिखेंगे, दूसरे वाले ब्रैकेट को लिखा तो लिखा 2s माइनस 1 बराबर 0 मान लिया, तो यहां से भी आ गया 2s बराबर 1। वापस यहां से s का मान ज्ञात किया तो ये आ गया अपने पास 1/2। इस प्रकार आपने देखा कि इसके शून्यंक 1/2 और 1/2 आ गए। ठीक है, ये अपना वैसे रफ काम में इसको साइड से हटा देता हूं। तो अपने पास में देखा गया यहाँ पर शून्यंक क्या आ गए, तो यहाँ पर अपने देखा कि यहाँ पर शून्यंक आ गए, इस समीकरण के इस बहुपद के शून्यंक आ गए 1/2, 1/2। ये एक आंसर हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब अपने को इसकी करनी संबंध की जांच। संबंध की जांच करेंगे तो अपन करेंगे यहाँ पर पहले लिखेंगे शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग। ठीक है, तो योग लिखेंगे मतलब यहाँ पर शून्यंक क्या आया 1/2 और 1/2 आया है, तो इनका योग कर देते हैं 1/2 प्लस 1/2। अब देखो मैं सीधा बता देता हूँ, कभी कभार आपको यहाँ पर थोड़ा कुछ विद्यार्थी होते हैं जो सर कहते हैं कैसे जोड़ें। वैसे देखो 1/2 का मतलब होता है आधा, तो आधा प्लस आधा, यहाँ सीधा आंसर इसका 1 आएगा। कितना 1 आएगा, आंसर इसका 1 आएगा। आएगा कैसे कि आधा आधा जोड़ने पर। अब कब जोड़ते हैं तो कुछ विद्यार्थियों के मन में डाउट रहता है, तो मैं बता देता हूं कि देखो 1/2 और 1/2 को जोड़ते हैं तो पहले इन दोनों का लसअप लेंगे, तो लसअप आ गया 2, 2 में 2 का भाग एक बार गया, 1 को ऊपर संख्या से 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। फिर 2 में 2 का भाग एक बार गया, 1 को ऊपर नंबर से गुणा करेंगे फिर 1 आएगा, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 बन गए, 2 में बटे का वापस 2 लिखा आएगा, तो 2 में 2 का भाग एक बार। तो इस प्रकार से देखेंगे तो आप 1/2 और 1/2 को जोड़ेंगे तो आपका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब देखिए अब अपने पास में इनका योग किया तो योग कितना आ गया, तो योग आ गया 1। इसी प्रकार अपन करते हैं इसका क्या, अब करते हैं शून्यंकों का गुणा, शून्यंकों का गुणा करते हैं, शून्यंकों का गुणा, सॉरी ये क्या लिखा हूं मैं, शून्यंकों का गुणा। इनका गुणा करते हैं तो गुणा करेंगे तो आएगा 1/2 गुणा 1/2, और ये भी कितना आ गया अपने पास में, तो 1 गुणा 1 1 हो गया, 2 को 2 से गुणा किया आ गया 1/4। अब देखिए यहां तक होने के बाद में अपन करते हैं गुणांकों की बात। अब देखो गुणांकों से हल करते हैं कुछ बातें, तो मैं गुणांकों से हल करता हूं, वो लिख देता हूं यहाँ ब्लू पेन से। ठीक है, गुणांकों से करते हैं। देखो गुणांकों से करते हैं तो देखो साथियों गुणांकों की बात करेंगे तो अभी मैं बताता हूँ गुणांक क्या होते हैं। गुणांकों से योग ज्ञात करेंगे तो योग का सूत्र होता है माइनस का b/a, और गुणा ज्ञात करेंगे तो गुणे का सूत्र होता है c/a। मतलब कि इस समीकरण में s स्क्वायर के साथ जो संख्या होती है, स्क्वायर के साथ संख्या होती है वो होती है a, जो s के साथ संख्या होती है वो होती है b, और जो अक्षर पद होता है वो होता है c। तो a b c के मान यहां से अपन रखेंगे, तो सूत्र का माइनस है ये माइनस, b का मान ऑलरेडी माइनस में आ रखा है तो b का मान -4, बटे में a का मान a के साथ s स्क्वायर के साथ 4 है तो बटे में आ गया 4। अब माइनस माइनस का गुणा किया प्लस बन गया, प्लस में 4 का भाग देंगे तो उत्तर कितना आ गया
1 आ गया। इसी प्रकार सी का मान है 1 और ए का मान है 4, तो गुणे का मान आ गया 1/4। अब देखिए आपके सामने यहाँ पर बात करते हैं अपन कि देखो अपन ने जब योग किया तो योग का मान कितना आया, शून्यंकों का योग 1/4, गुणांक 1 गुणांक निकाला तो गुणांक से भी योग कितना आया, 1 आया। क्या ये दोनों सेम है कि नहीं है, तो आप कहेंगे संबंध या सत्य है। जब शून्यंकों का आपस में गुणा किया तो उत्तर कितना आया, 1/4, और गुणांक से निकाला तो भी कितना आया, 1/4। ये भी देखो गुणा भी सेम है कि नहीं है, तो सेम है, तो आप यहाँ लिखेंगे संबंध सत्य है। क्या है, संबंध सत्य है। ये था इसका पूरा सॉल्यूशन, इस तरह से आपको करना है। ये पूरा होता है संबंध गुणांक निकालना और संबंध की जांच करना। तो आपको ये चीज बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गई होगी, अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल बात करते हैं अपने नेक्स्ट की। अगला क्वेश्चन अपने पास में लिखा था, क्वेश्चन नंबर है आपके एक्सरसाइज का चौथा, यानी पहले का चौथा क्वेश्चन है, 2.2 के पहले का चौथा लिखा है। इसमें लिखा है देखो 4u² और लिखा अपने पास में 4u² प्लस का 8u प्लस का 8u। अपने को इसमें पूछा है कि यहां पर शून्यंकों का योग, पहले तो शून्यंक ज्ञात करो, काम वही करना है इसमें भी। पहले तो क्या कह रखा है कि शून्यंक ज्ञात करो और उसके बाद में गुणांक और शून्यंक के मध्य संबंध ज्ञात करो, गुणांक और शून्यंक के मध्य संबंध ज्ञात करो, ये बात इसमें कह रखी है। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा देखेंगे तो आपको लगेगा कि क्वेश्चन पहले की तुलना में कुछ अलग है। पहले यहाँ पर एक अक्षर पद साथ में सी का मान था, बट अब यहाँ पर कोई ऐसा मान नहीं है, यहाँ पर एक सी का मान 0 नहीं है। तो ऐसा 0 मान के करें तो पूरा समीकरण बन जाएगा, ए का मान, बी का मान, सी का मान, फिर गुणा करोगे तो 4 को गुणा किया ऐसे 4, 0 बन गया। अब 8 का टुकड़ा करो 0 आ जाए, ऐसा करोगे तो यहाँ 0 नहीं मानना है। मैंने आपको बताया कि 0 है नहीं। आप इसको कैसे हल करेंगे, तो देखिए इसको बताते हैं, अपन हल करते हैं इसको। इसमें क्या करना है आपको, देखो आप इक्वेशन अपने बहुपद क्या दिया है, तो बहुपद अपने पास दिया है 4u² प्लस का 8u, ये दो बातें दी हुई है। आपको इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, डायरेक्ट देख लो। आप देखेंगे इसमें कि सर इसमें दोनों में 4 का भाग जा रहा है, u कॉमन आ रहा है, मतलब इसमें से आपने दोनों में से 4u को कॉमन निकाल दिया तो आपके पास में बन गया, यहाँ बच गया u प्लस 8 में से 4 बाहर चले गए तो अंदर बच गए 2 और साथ में u कॉमन चला गया तो अंदर केवल क्या बच गए, तो केवल यहाँ बच गए आपके पास 2। क्या बच गए, बुद्ध बन गया u प्लस 2, 4u कॉमन आते ही यहाँ से u प्लस 2 बन गया। ये चीज देखो डायरेक्ट कैसे कि आपके पास जब 2 टर्म्स होती है तो इसमें से देख लो कि ये बहुपद में c का मान नहीं है, अक्षर मान नहीं है, तो आप इसको सीधा ऐसे ध्यान रखेंगे। 4u कॉमन आ रहा है, 4u कॉमन लिया तो अंदर बच गया u प्लस 2। अब अपने पास में इसमें क्या करना है, आपको यहाँ ध्यान रखना है कि एक बार तो इस 4u को 0 के बराबर रख दो, 4u बराबर रखा 0, तो यहां से आपने u का मान निकाला तो u का मान आ गया 0/4। u गुणे में था यहाँ 4 के साथ, u के साथ 4 का गुणा हो रहा था, भाग में चला गया, और जैसे ही भाग दिया तो अपने पास में u का मान कितना बन गया यहाँ से, तो u का मान बन गया 0। आगे बात समझ में, u का मान क्या बन गया, तो u का मान बन गया अपने पास 0। दूसरा अपन क्या करेंगे, अपने पास में आया है u प्लस 2, इसको 0 के बराबर रखेंगे। जैसे ही इसको 0 के बराबर रखा तो अपने पास में u का मान आ गया -2, क्योंकि प्लस का 2 था, इधर आया तो माइनस, ट्रांसफर पक्षांतरण कर दिया तो पक्षांतरण करने पर बन गया -2, तो u का मान आ गया -2। अब अपने पास में शून्यंक आ गए इसके 0 और -2, क्या आ गए, शून्यंक आ गए, वो आ गए अपने पास में 0 और -2, ये दो शून्यंक आ गए, 0 और -2। अब देखो इसका योग करते हैं, अगर शून्यंक का योग करें तो योग करेंगे तो यही लिखेंगे, योग करने पर लिखेंगे अपन 0 प्लस -2, तो यहां से 0 में 2 जोड़ेंगे माइनस का तो आंसर -2 ही आएगा। और इनका गुणा करते हैं तो गुणा करेंगे, लिखेंगे 0 गुणा -2, और किसी भी नंबर को 0 से गुणा करते हैं तो उत्तर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब अपन यहां पर देखो बात करते हैं गुणांकों की,
तो योग करने ज्ञात करने का सूत्र होता है माइनस का बी बटा ए होता है। तो देखो यहाँ ए का मान यूज के साथ में नंबर ए का मान है, तो ए का मान कितना है, मैं अलग पेन से लिख देता हूं इसको। देखिए अपने पास में यहाँ पर है ए का मान कितना है, तो ए का मान तो है 4, बी का मान कितना है 8, यहाँ मान रखोगे तो माइनस का माइनस, बी का मान है 8 और ए का मान है 4। इसको हल किया तो आंसर आ गया माइनस का 8 में 4 का भाग 2 बार, तो आंसर कितना आ गया, योग कितना आ गया, तो योग यहाँ से आ गया माइनस का 2। अब अपन क्या ज्ञात करते हैं, अपन ज्ञात करते हैं गुणा, और गुणे का सूत्र होता है सी बटा ए। अब देखिए आपको इस पूरे समीकरण में यहाँ पर सी का मान क्या जीरो है कि नहीं, कोई मान नहीं, जीरो है, तो सी का मान यहाँ जीरो रखेंगे, ए का मान रखेंगे 4 और जीरो में 4 का भाग लगाएंगे तो गुणा कितना आएगा। तो किसी भी संख्या का जीरो में भाग देते हैं तो वहां आंसर जीरो ही आता है, तो गुणे का मान भी कितना आ गया, जीरो आ गया। अब कुल मिला के देखिए आपके सामने बात करते हैं, यहां से योग कितना आया, तो आपने कहा शून्यकों का योग -2 आया, गुणांकों से योग कितना आया, -2 आया, शून्यकों से गुणा कितना आया 0, गुणांकों से गुणा कितना आया 0। तो आप क्या कहेंगे, संबंध सत्य है। क्या कहेंगे, संबंध सत्य है, मतलब आपने जो जांच की वो सही है। ऐसे करना है इस क्वेश्चन को हल। ठीक है, समझ में आ गई बात ये भी। अगली बात देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वो है क्वेश्चन नंबर 3 है। इस प्रकार से नई स्लाइड देता हूं मैं आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास लिखा है पहले का 5वां, 2.2 के पहले का 5वां। इसमें आपके पास में इसी तरह से समीकरण लिखा है टी स्क्वायर माइनस का 15, ये बहुपद दिया है। इस बहुपद के शून्यंक ज्ञात करने और गुणांकों और शून्यंकों के मध्य संबंध की जांच करनी है। गुणांक संबंध में शॉर्टकट लिख रहा हूं, ध्यान में आ गया, बोल पूरा रहा हूं, लिख आधा रहा हूं। ठीक है, तो शून्यंक ज्ञात करने और शून्यांकों और गुणांकों के मध्य संबंध की जांच करनी है। तो देखिए इसकी बात करते हैं अपन, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो देखिए यहां अपने पास लिखा है टी स्क्वायर माइनस का 15। अब यहां पर आप कहेंगे सर यहाँ बी टर्म्स नहीं है, ये ए का मान है, इसके साथ कोई नंबर नहीं, ए है और सी है, बी है ही नहीं, तो अब टुकड़ा बीच वाले पद का करना ही नहीं है, तो क्या करें। तो देखो टी स्क्वायर -15 है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, टी स्क्वायर बराबर प्लस का 15 बना दिया। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। और जैसे ही किसी भी नंबर से अपन स्क्वायर हटाते हैं तो सामने वाले नंबर के आगे प्लस माइनस लगा करके रूट लग जाता है। आगे बात समझ में, जैसे ही अपने किसी भी एक साइड से स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी साइड में प्लस माइनस लगा करके रूट लगा देंगे। तो टी का मान क्या आ गया यहाँ से, तो यहां से आपके पास टी का मान आ गया, एक तो आ गया प्लस का √15, एक बार ये लिख दो, एक आ गया माइनस का √15, प्लस माइनस साथ लिखा, इसका मतलब ये अलग अलग होता है। अब योग करेंगे तो योग करेंगे तो एक बार संख्या है प्लस की तो प्लस का √15, और एक बार संख्या है माइनस की तो माइनस का √15, और प्लस का √15 माइनस का √15 कट जाएंगे तो योग कितना आ गया, तो योग आ गया 0। आप अब शून्यकों का गुणा करेंगे तो देखो प्लस की संख्या माइनस की संख्या गुणा करेंगे, आंसर आएगा माइनस में, और 15 और √15 दोनों ही √15 के नंबर है, तो रूट हट जाएगा, केवल 15 बच जाएगा। क्योंकि जब दो रूट की समान संख्या गुणा करते हैं तो रूट हट जाता है, संख्या वही की वह रह जाती है, और प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाता है। इसी प्रकार देखो अपन करते हैं अब शून्य गुणांकों से योग ज्ञात। तो गुणांक से योग ज्ञात करेंगे, तो गुणांक से योग ज्ञात करने का सूत्र होता है माइनस का b बटा a। अब देखिए इस टर्म्स के अंदर बात करते हैं अपन, इस कंडीशन के अंदर बात करें तो यहां पर आपके पास में इस समीकरण में इस बहुपद के अंदर, इस द्विघात बहुपद में यहां पर आपका b का मान है ही नहीं, मतलब b का मान कितना है 0 है, a का मान कितना है, टी स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं है तो a का मान 1 है, और c का मान माइनस का 15 है, c का मान। तो यहाँ माइनस का नंबर है ही नहीं, b का नंबर है ही नहीं, तो b माइनस का माइनस रख दिया 0, a का मान है 1, और किसी भी संख्या है 0 में कोई भाग लगाते हैं, कोई भी संख्या का भाग दो, 0 में भाग देंगे तो उत्तर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरी बात करते हैं अपन यहाँ पर गुणे की। तो देखिए इसका गुणा करते हैं, गुणे का सूत्र होता है c बटा a। गुणे का सूत्र क्या होता है, c बटा a। c का मान है माइनस का 15,
तो माइनस का 15, ए का मान है 1, और 15 में 1 का भाग देंगे तो उत्तर कितना आएगा, माइनस का 15 ही आएगा। तो कुल मिला के आप देखेंगे इस पूरे बहुपद के अंदर योग कितना आया, शून्यंकों का योग भी 0 आया, गुणांकों का योग भी 0 आया, शून्यंकों का गुणा -15 आया, गुणांकों का गुणा भी -15 आया। तो आप लिखेंगे संबंध सत्य है, संबंध सत्य है। इस तरह से इस क्वेश्चन को हल करना है। क्लियर है। अब अपने पास में अगला स्टेप, अगला तरीके से जो क्वेश्चन है उसके अंदर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट तरीका है। इसमें देखिए अपने पास में हेडिंग लगा देता हूं कि जब अपने को योग दिया हो शून्यंकों का, और दूसरी बात है शून्यंकों का गुणनफल दिया हो, दो चीजें दी हो, योग दिया हो और क्या दिया हो, गुणनफल दिया हो, और अपने को पूछे कि इसका बहुपद क्या होगा, बहुपद क्या होगा, यानी कि बहुपद ज्ञात करना हो, तो आप दो काम कर सकते हैं। एक तो आप काम कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस शून्यंकों का योग अल्फा प्लस बीटा गुणा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इनके शून्यंकों का गुणा रख सकते हैं। एक तो आप इस समीकरण में डायरेक्ट मान रख के ज्ञात कर सकते हैं। एक तो ये तरीका हो गया इजी, जिसमें क्या करना है, योग का मान जो दिया वो यहाँ रख दो इस जगह पर, और गुणे का मान यहाँ पीछे रख दो, और फिर लसअप वगैरह लेकर के सॉल्व कर दो। और दूसरा तरीका आपके सामने होता है, उसमें क्या है, कंपेयर करना पड़ेगा। जैसे देखो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं आपके सामने, मैंने अभी कहा था जैसे पहला क्वेश्चन है दूसरे का पहला, फर्स्ट क्वेश्चन है दूसरे का, दूसरे के फर्स्ट क्वेश्चन में अपने को योग दिया है, योग का मान दिया है अपने पास 1/4, और गुणे का मान दिया है -1। बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, इजी क्वेश्चन, अभी कर देते हैं। तो योग का सूत्र क्या होता है, योग का सूत्र था -b/a, और यहां से कितना आ गया मान 1/4, और गुणे का सूत्र होता है c/a, और यहां से आंसर आ गया -1। अब इन दोनों में कंपेयर करते हैं आप, तो यहां से आपके पास में b का मान तो आ गया -1, यानी माइनस इधर चला गया 1 के साथ, a का मान आ गया यहां से आ गया 4। इसी प्रकार इसमें a का मान 1 है, अब देखो बटे में 1 मान सकते हैं, अब इस 1 को 4 बनाना है तो आप क्या करेंगे, 4 से गुणा करेंगे। जब बटे में 4 से, हर को 4 से गुणा कर रहे हैं, भिन्न चेंज नहीं होगी तो अंश को भी क्या करना पड़ेगा, 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहां से उत्तर बन गया आपके -4/4। अब a का मान 4 बन गया, तो c का मान कितना बना, -4। तो यहां से c का मान बन गया -4, और a का मान यहां से भी कितना बन गया, +4। अब देखो a का मान 4 सेम है कि नहीं, ये दोनों में, ये दोनों सेम बन गए कि नहीं बने, तो आप कहेंगे बिल्कुल ये सेम है। और b का मान और c का मान कुछ भी जो अपने तुलना की देखा आ गया। अब देखिए अपने इसको करते हैं, ये मान ज्ञात करने के बाद आपके पास सूत्र क्या है, तो आपके पास में द्विघात बहुपद का सूत्र होता है ax² + bx + c बराबर 0। नहीं, ये तो समीकरण बन जाएगा, केवल इतना नहीं, ax² + bx + c बहुपद है, बराबर 0 करिए, समीकरण बन जाता है। अब a b c के मान यहां से रख लो, तो मान रखेंगे, a का मान है 4 तो रखा 4x², b का मान है -1 तो -1x, और c का मान है -4 तो -4, और इसको लिखेंगे तो इसको अपन लिख सकते हैं 4x², -1 लिखो या नहीं लिखो फर्क नहीं पड़ता, -x और -4, ये बन गया अपने पास में द्विघात बहुपद। ये इसका बन गया आंसर। जब योग और गुणा दिया हो तो ऐसे भी कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आपसे नहीं होते हैं अगले दो क्वेश्चन जो मैं लिख रहा हूं बोर्ड पर, आराम से देख लीजिए। आपको एक तो ये सॉल्व करना है, √2 योग दिया है और गुणा दिया है 1/2, सॉरी 1/3, √2 और 1/3। तो देखो इसमें से 1 मानोगे और इसको 3 करना है, इसको 3 से गुणा करोगे, तो 3 से इसको गुणा करोगे तो ऊपर भी 3 से क्या कर देना, गुणा कर देना। अब आपके पास में मैंने सॉल्व कर दिया आधा, बाकी आप पूरा तुलना करके आप खुद करोगे पूरा कंप्लीट। ठीक है, इसी प्रकार एक आपको करना है 0 और √5। ये तो बहुत ही ईजी हो जाएगा, क्योंकि 0 के नीचे 1 मान लो, a का मान 1 है, b का मान 0, c का मान आ गया डायरेक्ट।
इसी प्रकार आपको एक ये करना है, माइनस का 1/4 और प्लस का 1/4, ये भी हो जाएगा, बहुत आसान है। बाकी सारे आसान है। इसी तरह से आपको सॉल्व करने, तुलना करनी है और तुलना करके उसमें मान रखने। अगर आपसे नहीं होते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको अगले वीडियो में समझा दूंगा। आपको ये क्वेश्चन कर लेना, 3-4 क्वेश्चन में बता दिए हैं। पिछला वीडियो इस वीडियो से, दोनों वीडियो को मिला करके आप देखना, आपका चैप्टर नंबर 2 100% क्लियर रहेगा। मैंने पूरा सेशन ले लिया, सब कुछ बता दिया है। अगले सेशन में मैं आपके सामने बात करूंगा, जिसमें आपके सामने लेके आऊंगा अध्याय नंबर 3 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। तो तीसरे क्लास को, तीसरे पार्ट के क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि जैसे ही क्लास आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आपको अच्छा लगा अभी तक मेरी क्लास में, पसंद आई, पढ़ाई बातें अच्छी लगी, तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने सभी साथियों तक शेयर करें। देखो, जितना सपोर्ट आपका रहेगा उतना बेस्ट कंटेंट देंगे आपको। आने वाले आपके पास में इस प्लेटफॉर्म पर विज्ञान की एक सीरीज शुरू करने जाऊंगा, जिसके अंदर आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके साथ में क्वेश्चन के साथ ही मिलेंगे आपको क्वेश्चन और आंसर, जिसमें कुछ क्वेश्चन होंगे जो मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा लाइव सेशन के रूप में। आपके क्वेश्चन पूछेंगे, आप आंसर देना कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन वाले, खल जगह वाले क्वेश्चन आएंगे उसके, और जो थ्योरी क्वेश्चन रहेंगे, कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, अध्याय अनुसार बात करेंगे अपन। ठीक है, अध्याय अनुसार, इनकी पाठ के अनुसार बात करेंगे, एक एक पाठ को डिस्कस करेंगे। ये सेशन आपके सामने बहुत जल्द लेके आने वाला हूँ। थोड़ा सा आप सपोर्ट करेंगे, तो जितना सपोर्ट जल्दी करेंगे उतना ज़्यादा जल्दी सेशन आपके सामने आ जाएगा। अभी इस क्लास को अपन यहीं एंड करते हैं, समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।